नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। दोस्तों आज है मैथ की क्लास और मैथ की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं लाभ हानि। और ये आज की जो है क्लास है वो लाभ हानि की चौथी क्लास होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। और आज के सेशन में देखिए सबसे पहले जो पिछले सेशन का क्वेश्चन था उसको हम लोग देख लेते हैं कि देखिए एक टोकरी को 19 रुपए 50 पैसे में बेचकर दुकानदार को 30% का लाभ होता है। तो ये आपका एसपी है। क्या है? एसपी है। यहां से आपको सीपी निकाल लेना है। तो सीपी बराबर हो जाएगा 19.5 रुपया और गुड़े 100 बटे में 130। मैंने बताया था अगर सीपी निकालना है, एसपी दिया है तो जो होल वैल्यू आप निकालेंगे मतलब 130 बटे जो 100 करते हैं इसी को आप उल्टा कर लेते हैं। ठीक है, तो हो गया ये आपका निकल गया सीपी। और कह रहा है कि सीपी पर 40% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेगा? तो 40% का लाभ मतलब 140 बटे में 100। अब ये आपका सीपी हो चुका है, एसपी तो रहा नहीं। अब सीपी में इसका 140 मतलब 140 बटे में 100। 100 से 100 काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 13 से काटेंगे तो कितना आएगा? 13 एकम 13, 6 65, 13 पच्चे 65, 1.5 गुड़े 14 बराबर 14। देखिए गुणा कर लीजिए, 15 चौके 60 का शून्य हासिल 6, 15 एकम 15, 6 21, एक अंक पे दशमलव मतलब 21 रुपया। तो आपका बी वाला चौथा वाला ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा। ठीक है, डन है ना? याद कर लीजिएगा, इसको अच्छे से लगा लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस वैसे भी मोस्टली आते हैं। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न है कि यदि एक वस्तु को 340 की जगह 350 में बेचने पर 5% का लाभ कमाया गया। तो दोस्तों 340 से 350 के बीच में कितने का अंतर आया? 10 रुपए का। और प्रतिशत में कितने का अंतर आया? 5% का। इसका मतलब 10 रुपया बराबर 5%, या इसी को लिखिए 5% बराबर 10 रुपया। तो दोस्तों 1% बराबर कितना हो जाएगा? 10 बटे 5 रुपया। ठीक है, मतलब बराबर 2 रुपया। अगर 1% बराबर 2 रुपया तो 100% बराबर कितना होगा? 100 से इधर गुणा कर लोगे तो ये 100 से इधर करोगे तो 200 हो जाएगा। मतलब आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही है। चलिए अब दोस्तों हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में आपका अगला टाइप होगा कि जब एक वस्तु को कई बार बेची या खरीदी जाए। लेकिन दोस्तों इस पर आप ज्यादा फोकस मत करिए। ठीक है, आपको क्वेश्चंस को देखना है। क्वेश्चन आप समझ जाएंगे तो टाइप से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। चलिए देखिए यहां पर जो आपका टाइप है इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। राम ने एक साइकिल कितने में खरीदी? 1000 रुपए में खरीदी। कितने में? 1000 रुपए में खरीदी और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। अब देखिए राम ने 1000 में खरीदा तो राम का जो सीपी है, क्रय मूल्य है कितना? 1000 रुपया है। ठीक है, अब राम का अगर आप एसपी निकालेंगे मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य निकालेंगे तो कितना आएगा? 1000 का 20% लाभ लेकर कितना हो जाएगा? मतलब 120%। तो 1000 गुड़े 120 बटे 100 ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य किसका? राम का। अब एक चीज समझिए कि 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। अब दोस्तों जब राम ने श्याम को कितने में बेचा? इतने में बेचा ना। तो अब श्याम ने खरीदा तो कितने में खरीदा? इतने ही में तो खरीदा है। तो राम का जो एसपी था वही श्याम के लिए क्या हो गया? सीपी हो गया। मतलब राम ने जितने में बेचा वो राम का एसपी हो गया, लेकिन श्याम ने जितने में खरीदा वो श्याम का सीपी ही तो होगा। तो ये श्याम का खरीदने वाला मूल्य मतलब सीपी हो गया किसका? श्याम का। ये श्याम का खरीदने वाला मूल्य हो गया, क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब आगे समझिए कि अब क्या किया? श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। अब श्याम ने 10% का घाटा सहा मतलब घाटा इसी पे तो सहा होगा, जितने में श्याम ने खरीदा था उसी पे तो घाटा सहा होगा। अब देखिए क्या होगा, इसी पे अगर श्याम ने घाटा सहा है तो अब श्याम जब बेचेगा, देखिए राम का एसपी या श्याम का सीपी हो जाएगा यही। अब श्याम का सीपी यही है तो श्याम ने इसी पर तो 10% का घाटा सहा, तो गुड़े 10% का घाटा सहा तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस 10 बराबर 90। तो 90 बटे में 100 होल वैल्यू मतलब 90 बटे में 100 हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं आप? अब यही तो मूल्य होगा जितने में मोहन ने खरीदा है। यही तो मोहन ने खरीदा इतने में, यही तो जितने में श्याम ने बेचा उतने में मोहन ने खरीद लिया। अब यही वाला मूल्य आप गुणा करके निकाल लीजिए, आपका उत्तर तुरंत आ जाएगा। तो काट लीजिए, ये आपने काट दिया, 2 जीरो बचा कितना?
120 यहां और गुणे 10 बराबर 1200। ठीक है, और ये देखिए 1200 ये और गुणे ये दो जीरो है। अच्छा एक मिनट फिर से छूट गया जीरो। देखिए ये 100 था, अच्छा हाँ कलर बदल गया है ना, इसीलिए ये 100, ये एक जीरो कटा, ये वाला एक जीरो, यहां से एक जीरो कटा, तो बचा कितना 120 गुणे 9 बराबर 12 नवा 108 और ये वाला एक जीरो मतलब 1080 रुपया जो होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको आगे लगाते हुए चलना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। राम ने अपनी गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा? 20,000 रुपए में खरीदा। उसने 25% लाभ पर श्याम को बेच दिया। आप कुछ नहीं करना है, आपको पहला क्रय मूल्य पता है ना, तो पहला क्रय मूल्य आपने देख लिया। इसी पर कितने का लाभ हुआ? 125, मतलब 25% तो 125 हो गया। अब कह रहा है कि श्याम ने 5% की हानि पर गीता को बेच दिया। श्याम ने 5% की हानि सहा, मतलब कितना हो गया वो 95, 95 बटे में 100 हो गया। ठीक है, हानि है 5% तो 95 बचा। अब गीता को 10% लाभ कमाना है, तो गीता को 10% लाभ कमाना है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 110 बटे में 100। यही काट लीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा कि गीता कितने में बेचेगी 10%। अगर गीता लाभ ले रही है इस पर तो यही तो पूरा मूल्य आएगा। तो काट लीजिए फटाफट से। देखिए 1 2 3 4 जीरो है, तो ये दोनों वाला कट गया 100 का। ठीक है, अब यहां से एक जीरो ये कट गया, काटना सीख लीजिए। 5 दूनी 10 और इसको काटेंगे तो 25 पंजे 125 और 2 से ये वाला आपका 2 कट गया। ऊपर कितना बचा 25 गुणे 95 गुणे 11। अब आप ऑप्शन को एक बार देखिए, सबके इकाई के अंक में शून्य है, केवल एक में 5 है। यहां इकाई का अंक पंचम 25 5 और 5 एकम 5 आएगा। ठीक है, मतलब इकाई का अंक 5 आएगा गुणा चाहे जो भी हो, तो इकाई का अंक 5 वाला तो आपका सही हो जाएगा फट से। लेकिन अगर मान लीजिए किसी में और इकाई का अंक होता 5 तो आपको गुणा करना पड़ता, तो आप सीधे सीधे गुणा कर लेते। ठीक है, और जब गुणा करते तो आपका उत्तर कितना आता दोस्तों, सीधा सीधा सा उत्तर आपका आता कितना 26,125। तो ये आप गुणा कर सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है। मेरे भाइयों, गणित अगर आपको सीखनी है ना तो पहले प्रश्नों को समझिए। आपके दिमाग में प्रश्न पढ़ते ही प्रोसेस उसका चलने लगना चाहिए। जैसे आपके दिमाग में प्रोसेस चलने लगेगा आप सवाल हल कर ले जाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे। ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है। आपने समझ लिया कि यहां पर क्रय मूल्य नहीं दिया है, खाली विक्रय मूल्य दे रहा है। अभी विक्रय मूल्य भी नहीं आया है। बी उसी को सी को 10% लाभ पर बेच देता है। ठीक है, तदनुसार सी ने 2310 रुपए दिए। मतलब सब कुछ करने के बाद सी ने कितना दिया 2310 रुपया दिया। मतलब ये फाइनल वाला क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। यही तो हुआ, जितने में सी को बेचा गया वही तो सेलिंग प्राइस हो गया। मतलब अब ये लास्ट में आपको 2310 रुपया मिला है, तो यही आपका एसपी हो जाएगा। तो एसपी पर आप क्या करेंगे, 2310 कर लिया आपने। अब एसपी पर आप जब भी गुणा करते हैं होल वैल्यू का तो उल्टा करके गुणा करते हैं। कैसे, सीपी से एसपी पर जाने के लिए सीधा गुणा, लेकिन एसपी से सीपी पर आने के लिए उल्टा गुणा। बताया था आपको पिछली क्लास में, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या करना है, 2310 बात है 5% लाभ की, तो 5% लाभ का मतलब कितना हो जाएगा 105 बटे में 100 होल वैल्यू। अब इसी को उलट करके गुणा कर दीजिए, मतलब 100 बटे 105। उसी तरीके से 10% का लाभ है तो 100 बटे 110। ठीक है, ओके है, इसी का गुणा कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए जीरो से आपने क्या किया, एक जीरो काट लिया, 11 से काटिए, 11 दूनी 22, एक बचा 11, 11 कम 11 21 हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है, डन है, 21 हो गया ना। अब आप एक काम करें, ये वाला जीरो जो है ना, अभी देखिए आपको काटने में आसानी हो जाएगी। जो यहां वाला जीरो था, ठीक है, इस जीरो को यहां से काट दीजिए, ये 11 यहां पर सेफ रखिए आप। इससे फायदा अभी आपको क्या होगा, देखिए ये जीरो नहीं कटा है, मतलब यहां वाला जीरो नहीं कटा है। अब फायदा आपको क्या होगा कि यहां जीरो बचा, मतलब ये 210 हो गया। 105 एकम 105, 105 दूनी 210। ठीक है, यही फायदा आपको मिल गया यहां पर। अब बचा 2 और ये बचा आपका 100 और यहां 1, मतलब 2 गुणे 100 और गुणे 10 बराबर कितना हो गया आपका 2000 रुपया। क्या हो गया 2000 रुपया, आपका ए वाला ऑप्शन सही। ये तो आपका था जब आपने एसपी पर निकाला। ठीक है, अब आपको मैं एकदम बेसिक वाला तरीका भी बता दे रहा हूं। ठीक है, चलिए
ये आपका एसपी वाला था उल्टा करके गुणा करने वाला। आइए अब सीधा वाला कर लीजिए। सीधा मान लीजिए कि ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचा। सबसे पहले आप समझिए कि ए ने कितने में खरीदा। मान लीजिए कि ए ने x रुपए में खरीदा, ठीक है, x रुपए में खरीद कर 5% लाभ पर बेच दिया, मतलब x का 5% लाभ कमाया तो 105 बटे में 100 कर दिया। सीधा गुणा वाला है ये, ठीक है। उसके बाद क्या है कि बी उसी को सी को 10% लाभ पर बेचता है। अब इसी पर 10% लाभ मतलब 110 बटे 100। अब कितने में टोटल बेच दिया? 2310 रुपए में बेच दिया। बस आपका उत्तर आपके सामने है। दो तरीके मैंने बताए। एक तो आपने कहा कि ए जितने में खरीदा उसको मान लिया कि x रुपए में खरीदा था, फिर 5% लाभ पर बेचा तो x में 5% लाभ पर बेचेगा तो क्या होगा? x गुणे 105 बटे 100। उसके बाद क्या किया कि b ने इसको 10% लाभ पर बेचा तो b को इतने में मिला था, अब इसने इसी पर 10% लाभ कमा लिया तो क्या हो गया? 110 बटे में 100, ठीक है। अब इतना कमाने के बाद ये कितने में बिका? ये 2310 रुपए में बिका। मतलब सी ने इसको 2310 में खरीदा तो ये 2310 में ही तो बिका होगा, तभी तो खरीदा। बस बराबर हो गया। आप इसको काट लीजिए। अब कैसे क्या होगा देखिए, पिछला वाला ही अभी आकर आके आपके सामने गिरेगा। देखिए कैसे, यक्स बराबर क्या होगा, नीचे 100 100 है तो ये तिरछा गुणा हो जाएगा तो 2310 गुणे 100 गुणे 100 और बटे में क्या आएगा? 105 गुणे 110। यही तो था, यही तो था 100 बटे 105 और 100 बटे 110 और आपने गुणा किया था, काटा था तो आपका उत्तर कितना आया था? 2000 रुपया। मतलब ए वाला सही आया था, ठीक है। चौथा प्रश्न है कि ए बी को सूटकेस 10% लाभ पर बेचता है। फिर क्या है? बी उसे सी को 30% लाभ पर बेचता है। यदि सी ने उसके लिए 2860 रुपए दिए हों तो ए ने उसे कितने में खरीदा? फटाक से वही एसपी वाला 2860 गुणे 10% लाभ मतलब 100 बटे 110, उल्टा गुणा है। एसपी दिया है ना, सीपी निकालना है, उल्टा गुणा। फिर क्या है? गुणे 100 बटे 130। काट दीजिए आप फटाफट। देखिए एक जीरो कटा और 13 दूनी 26, बचा कितना? 2 बचा, 26 तो 13 दूनी 26 और ये जीरो यहां से काट दीजिए, 11 दूनी 22, कितना बचा? 2 और गुणे 10 गुणे 100 बराबर फिर 2000। आपका उत्तर आ गया, आपका सी वाला उत्तर सही आ गया। सीधा सीधा एकदम डन है। आगे चलते हैं। जहां भी आपको नहीं समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको इसका उत्तर दे दिया जाएगा, ठीक है। कोशिश करिए कि प्रश्नों को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो थोड़ा सा रोक करके वहां से थोड़ा स्लोली चलिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ए ने बी को 4800 रुपए में एक घोड़ा बेचा। अब समझिए यहां पर क्या है दोस्तों कि ए ने बी को 4800 में बेचा मतलब ये बोलते बोलते गले में खराश आ जाती है। चलिए, ए ने बी को 4800 रुपए में एक घोड़ा बेचा। यहां पर क्या है? एसपी दिया है। पहला एसपी दिया है आपको 4800 रुपया। ये किसका है? ए का एसपी है, ठीक है। मतलब ए ने बेचा कितने में? 4800 रुपए में। अब कितना प्रतिशत हानि हुई है? तो 20% की हानि। 20% की हानि पर बेचा गया है, समझ रहे हैं आप। अब कह रहा है बी उसे सी को कितनी कीमत पर बेचता कि ए को 15% का लाभ होता। ए को 15% का लाभ होता मतलब बी जो बेचेगा जितने में, वो कितने में बेचेगा? जितना ए को 15% का लाभ होता। मतलब ए को 15% का अगर लाभ होता तब घोड़ा जितने में बिकता उतने में जो है बी ने बेच दिया है। क्वेश्चन समझिए, ए ने बी को 4800 रुपए में घोड़ा बेचा तो ए ने तो बी को बेच दिया 4800 में। अब बी ने सी को बेचा, कितने में बेचा? इसने कहा कि उतने में बेचा जितने में ए को 15% का लाभ होता। यहां तो ए ने 20% की हानि सही है, लेकिन अगर ए को 15% का लाभ होता तब घोड़ा जितने में बिकता उतने में बी ने बेच दिया। अब आपको क्या करना है? आपको निकालना है कि ए को 15% लाभ मिलता तो कितने में बिकता। तो सबसे पहले ये तो एसपी दिया है तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? सीपी। मतलब ए का सीपी निकालिए। सीपी कैसे निकलेगा? आपका एसपी दिया है 4800 और हानि दिया है 20, मतलब 20 हानि का मतलब कितना हो जाएगा? 80 बटे में 100। तो अब एसपी पर निकाल रहे हैं तो उल्टा करके करेंगे तो गुणे 100 बटे 80। ध्यान दीजिएगा, जब आप एसपी निकालते हैं तो वो किस पे होता है? सीपी पर निकलता है ना, तो सीपी से सीधे सीधे गुणा।
जब आप सीपी निकालेंगे और एसपी दिया होगा तब आपका उल्टा गुणा करेंगे। आपको पता है ना, एसपी से सीपी अगर निकालना है तो उल्टा गुणा, और सीपी से एसपी निकालना है तो सीधा गुणा। यहां क्या कर रहे हैं आप, एसपी से सीपी निकाल रहे हैं मतलब उल्टा गुणा। तो काट दीजिए, 0 कटा, 8 छक 48, 6 0 बचा, मतलब 6 और ये 0, 60 और 100, मतलब 6000 रुपया क्या था, ए का क्रय मूल्य या सीपी। ए का सीपी कितना मिला आपको, 6000 रुपया मिल गया। अब कह रहा है कि बी ने इसे उतने में बेचा कि 15% का लाभ होता, मतलब कि बी का क्रय मूल्य एसपी बराबर ए का कितना प्रतिशत हो जाएगा, 15% लाभ, मतलब 115, मतलब 115% है ना। ए का जो 115% होगा वही तो बी के एसपी के बराबर हो जाएगा। तो निकाल लीजिए, 6000 गुणे 115 बटे में 100, काट दीजिए, 2 0 कटा, और कितना हो गया आपका, 6 पच्चे 30 के शून्य हासिल 1, 6 कम 6 3, 6 पच्चे 30 के शून्य हासिल 3, 6 कम 6 3 9, और 6 कम 6 और 1 0 बचा। तो आपका हो गया 6900। 6900 रुपए में ए को 15% का लाभ होता, और यही जो है इतने में ही बी ने बेच दिया है। यही तो था कि बी ने कितने में बेचा, जितने में ए को 15% का लाभ होता। ए को 15% का लाभ कब होता, जब वो 6900 में बिकता, 6900 में बिकता। तो मतलब बी ने 6900 में बेचा। अब पूछ रहा है कि बी को कितना अधिलाभ हुआ, मतलब कितना लाभ हुआ। तो बी का लाभ बताइए, बी का लाभ कितना हुआ। तो बी ने खरीदा कितने में, 4800 में, बेचा कितने में, 6900 में, मतलब 6900 में बेचा और 4800 में खरीदा था। अगर पीछे नहीं दिख रहा हो तो आप बताइएगा। देखिए यहां समझिए, इधर मैं कुछ चीजें मिटा दे रहा हूं, आप वैसे अच्छा मिटाते नहीं है, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। अब आप जब घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, घटाएंगेगा तो 0 0 8 1 9 और 4 2 6, मतलब 2100 रुपया आएगा। कितना, 2100 रुपया। डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए। चलिए अगला प्रश्न है आपका। अगला टाइप, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची या खरीदी जाए। यहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, देखिए परीक्षा में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और मिलेंगे भी, आपकी परीक्षा के लेवल का यही सारा कुछ है। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। कितने प्रतिशत लाभ पर, 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो 150 रुपए अधिक मिलते, मतलब 10 से 15%। यहां तक का जो अंतर है वो कितने रुपए के बराबर हो गया, 150 रुपए के बराबर। मतलब 10 से 15% पे अगर बेचता तो कितने का लाभ होता, 150 रुपया अधिक मिलता, मतलब 150 रुपए का लाभ हो जाता। अब दोस्तों देखिए, 10 से 15% तक जाने में कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, तो आप कहेंगे 5% का। 10 से 15 तक जाने में 5% का लाभ हुआ, और रुपया में यही कितने के बराबर है, 150 के बराबर है। इसका मतलब है कि 5% जो है कितने के बराबर है, 150 रुपए के बराबर है। तो आप जानते हैं 5% अगर 150 है तो 1% कितना होगा, 150 बटे 5। तो अगर 1% आपको पता चल गया तो 100% कितना होगा, यहां देखिए पीछे अभी दिखेगा नहीं, यही समझिए। अब यहां पर देखिए, अगर 1% बराबर 150 बटे में 5, तो काट लीजिए, 5 या 15 मतलब 30। 1% बराबर 30 रुपया, तो 100% बराबर कितना होगा, तो 100 से इधर गुणा, 100 से इधर गुणा, मतलब 30 गुणे में 100 बराबर 3000 रुपया। कितना होगा मेरे भाइयों, 3000 रुपया। ठीक है, डन है। कितना आया आपके पास, 3000 रुपया आया। ठीक है, अब इसी को आपको तमाम तरीके की ट्रिक बनाकर बताए जाते हैं। ठीक, तो उन सब ट्रिक्स पर ध्यान ना देते हुए आप सीधा सीधा सा तरीका लगाइए। ठीक है, क्या तरीका, यही वाला जो मैंने बता दिया आपको। ट्रिक्स में आपको क्या मिलेगा, ट्रिक में मिलेगा कि जितना लाभ मिल रहा है, मतलब लाभ रुपया में, और बटे में जो यहां पर लाभ के बीच में अंतर है, ठीक है, लाभ का अंतर, और गुणे में 100। यही आपको फार्मूला बना के दे दिया जाता है। तो फार्मूला क्यों रटेंगे आप, बेसिक से चलिए। बेसिक से चलेंगे तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप बेसिक से चलिए। अगला प्रश्न है,
कि श्याम ने एक सामान 10% की हानि पर बेचा। कितना? 10% की हानि पर बेचा। यदि वह 10% लाभ पर बेचता तो उसे 60 रुपए अधिक मिलते। देखिए, ये है 10% हानि और बेचा कितने में? 10% लाभ। अगर 10% लाभ पर बेचता तो 10% हानि से 10% लाभ तक बेचने में कितने रुपए का फायदा हो रहा है? 60 रुपए का। ठीक, 60 रुपए का लाभ हो रहा है। मतलब 10% हानि से 10% लाभ तक जाने में कितना रुपया तय हुआ? 60 रुपया। अब ये तो आपका रुपए में हो गया। परसेंट का अंतर निकाल लीजिए। 10% हानि से 10% लाभ तक जाने में कितना रुपया हुआ? कितना परसेंट हुआ? तो देखिए, 10% से जब हानि है ना तो माइनस होगा ये, और ये लाभ है तो प्लस होगा। तो जब -10 से +10 तक जाना होगा तो क्या होगा? तो होगा दोस्तों ये ना कि पहले तो ये जो 10 माइनस में इसको पूरा करके 0 पे आएगा, तो मतलब यहां से 10 हुआ, और फिर इस 10 0 से जब 10 तक जाएगा तो यहां भी 10 हुआ। मतलब टोटल अंतर कितना हुआ? 20 का। कितना प्रतिशत का? 20 का अंतर हुआ। फिर से समझिए कि अगर दोस्तों ये मैं एक लाइन खींच दूं और ये मैं कहूं कि 0 है, ना लाभ ना हानि, अब कहा जा रहा है कि ये 10% की हानि है। ठीक है, तो 0 से जब आप इधर आए तो 10% की हानि है, इधर आप गए तो ये 10% का लाभ है। अब कह रहा है कि इस हानि से लाभ तक जाने में कितना रुपया? 60 रुपया। अब प्रतिशत आप निकाल लीजिए तो 10 ये और 10 ये, तो टोटल प्रतिशत का अंतर कितना हो गया? 20%। मतलब दोस्तों ये समझ गए आप। अब संख्या रेखा बनाकर मैंने बता दिया, आप तो समझ ही गए होंगे। मतलब कि क्या हुआ? अब मैं मिटा दे रहा हूं, फिर से देखिए कि जो 10% हानि थी से 10% लाभ तक जाने में कितना? 60 रुपया, और प्रतिशत आपने कितना तय किया? 20%। मतलब 20% बराबर 60, तो 1% बराबर 60 बटे में 20 रुपया, मतलब 2 तिया 6, 20 तिया 60, मतलब 3 रुपया। कितना? 3 रुपया मेरे भाइयों। अगर 3 रुपया, 1% बराबर 3 रुपया, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 3, ये 3 था देखिए, 3 रुपया, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुणे 100 मतलब 300 रुपया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? बी वाला ऑप्शन फटाक से सही हो जाएगा। डन है, आगे चले। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा। समझिएगा, एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचा। ठीक है, यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपया अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। क्या होता? 10% का लाभ होता। देखिए, एकदम बेसिक से समझिए, आराम से समझिए। देखिए, जो समझ गए हैं वो तो तुरंत लगा ले जाएंगे, उत्तर देते रहे। 6% की हानि पर, अगर ये 6% की हानि पर बेच दिया है, अगर ये 64 रुपया अधिक बेचता, मतलब 6% हानि से कितना रुपया? 64 रुपया अगर ये अधिक बेच रहा है, 64 रुपया अधिक बेचा, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 10% का लाभ हुआ। मतलब 6% हानि में 64 रुपया जोड़ा तो 10% का लाभ हो गया। क्या हो गया? लाभ हो गया। मतलब 6% हानि से 10% लाभ जाने में कितना रुपया लगा? 64 रुपया लगा। तो 6% हानि से 10% लाभ जाने में कितना परसेंट का अंतर आया? तो अब आपको समझाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी कि ये 6 हानि है मतलब माइनस है, तो ये 0, यहां -6 और यहां आपका +10, दोनों के बीच में परसेंट का अंतर कितना? 6 ये वाला और 10 ये वाला, मतलब 16% का अंतर। तो 16% बराबर कितना हो गया? 64 है। तो 16 चौके 64, मतलब 1% बराबर 4, तो 100% बराबर 400 रुपया। अब आप कहेंगे कि सर जी यही 400 सही हो गया, तो जिन लोगों का उत्तर 400 आ रहा है उनका उत्तर गलत है। क्यों गलत है ये देखिए, आगे कुछ और भी दिया है कि वस्तु को कितने में बेचें कि 20% का लाभ हो। मतलब कि अब 400 रुपया तो मिल गया आपको, अब कह रहा है कि कितने में बेचें कि 20% का लाभ हो। ये तो आपको 400 रुपया मिल गया, उसका क्रय मूल्य मिल गया,
कह रहा है, ये तो आपका सीपी हो गया 400 रुपया, है ना। अब ये कह रहा है कि 20% लाभ कमाना है इस पर 400 पे, तो क्या करेंगे आप, 400 का 20% मतलब 120 और बटे में 100, ठीक है, बस काट दीजिए, कटा, और 12 चौक 48 और 1 जीरो मतलब 480 वाला उत्तर सही होगा। पूरा क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है, क्या सही होगा, 480 वाला सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर, ऐसे ही परीक्षा में थोड़ा सा घुमा देगा। यदि किसी घड़ी को 340 रुपए की बजाय 350 रुपए में बेचा जाए तो 5% अतिरिक्त लाभ होता है। यही क्वेश्चन आपको अभी बताया गया है, दूसरा वाला जो शुरुआत में दूसरा क्वेश्चन था। फिर से देख लीजिए, 340 से 350 में बेचा गया, 340 से 350 में बेचा गया, ठीक है, कै रुपया, 10 रुपया, और कह रहा है कि 5% का अतिरिक्त लाभ, मतलब यहां से यहां तक जाने में कितना प्रतिशत, 5% और 10 रुपया, मतलब 5% बराबर 10 रुपया, तो 1% बराबर 2 रुपया, तो 100% बराबर 200 रुपया। बस आपका उत्तर डी वाला राइट, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 12 पेनों का विक्रय मूल्य, मेरे भाइयों यहां पर आपको पीछे से क्वेश्चन उठाकर दे दिया गया है, देखते हैं आप कितने लोग लगा पाते हैं। 12 पेनों का विक्रय मूल्य 20 पेनों के लागत मूल्य के बराबर है। क्या है, 20 पेनों के लागत मूल्य के बराबर है। लाभ का प्रतिशत कितना होगा, जल्दी जल्दी उत्तर देना शुरू कर दीजिए। और दोस्तों संभवतः कल की क्लास में लाभ हानि खत्म हो जाएगा, मतलब लाभ हानि का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। जितना आपकी परीक्षा में आने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उन सभी के टाइप्स को कल जो है इंक्लूड कर दिया जाएगा। उसके बाद लाभ हानि का एक दिन आपको केवल क्वेश्चंस हल कराए जाएंगे, ठीक है, अगले ही दिन केवल आपको क्वेश्चंस हल कराए जाएंगे। जितने साथी मैथ पढ़ते हैं या नहीं भी पढ़ते हैं यहां पर स्टडीशाला से, उनको वो टेस्ट जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वहां पर तमाम क्वेश्चंस रखे जाएंगे और तेजी से हल करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए उत्तर आप लोगों ने दे दिया होगा। अब यहां पर सबसे पहले समझिए, क्या यहां पर कहीं मूल्य दिया है रुपए में, रुपए में दिया है तो आप कहेंगे नहीं। यहां पर वस्तु का मूल्य जो है वो वस्तु के रूप में दिया है, वस्तु के रूप में। और मैंने बताया था कि ये किसका हो जाएगा, ये भाव का केस हो जाएगा। किसका, ये भाव मिला है इसका, ये रुपए वाला नहीं है, ये भाव का केस हो गया। जहां भी भाव का केस होता है वहां जो लाभ हानि निकलता है वो किस पर निकलता है, एसपी पर निकलता है, ठीक है। अब यहां पर आपका सीपी और एसपी बताइए। 12 पेनों का विक्रय मूल्य है तो मतलब आपका एसपी है 12 सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, और सीपी क्या है, 20 है, क्या है, 20 है, ठीक है। अब आपको लाभ निकालना है, तो आपको लाभ कितने पेन का हो रहा है, 12 8 20, 8 पेन का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, 8 बटे में क्या रखेंगे, सीपी या एसपी, तो आप कहेंगे एसपी, मतलब 12 और गुणे में 100, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, मतलब 200 बटे में 3। अब इसको सही बटे में बदल लीजिए, कितना हो जाएगा, 3 छक 18, इसमें भाग दीजिए, जितना बार भाग जाएगा वो सही में आ जाएगा, जो शेषफल बचेगा वो ऊपर चला जाएगा और जो नीचे वाला है वो नीचे ही रहेगा। तो 3 से आप जब भाग देंगे तो 3 छक 18, 6 बचा 2 मतलब 20, तो फिर 3 छक 18 कितना बचा, 2 बचा, तो शेषफल को ऊपर और बटे में 3%, 66 सही 2 बटे 3% डन है आपका, ठीक है। तो ये रहे दोस्तों आज के क्वेश्चंस, 2 टाइप्स हमने देखे, और 2 टाइप में ये वाला जो टाइप है, अरे मेरे भाई इसमें से क्वेश्चन आपको 69,000 में आया था, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन 69 या 68,000 में एक क्वेश्चन आ चुका है इससे, तो आप इन तरीके के क्वेश्चंस लगाइए। शुरुआत में जो आपको टेस्ट दिया गया, मतलब जो प्रश्न आपसे हल करने के लिए दिया गया था, इस तरीके के प्रश्न आते हैं, ठीक है। और अभी जो आपको प्रश्न लगवाए गए हैं, ये सारे प्रश्न इस तरीके के प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं, कि जो परसेंटेज का अंतर होता है और लाभ हानि का अंतर होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपके लिए 2 अभ्यास प्रश्न दिया गया है, चलिए उत्तर दे दीजिए आप लोग। किसी वस्तु को 524 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 452 में बेचने पर हानि। क्या है, 524 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 452 में बेचने पर हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में देना, लाइव चैट में उत्तर मत दीजिएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। चलिए दूसरा है, गीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिया। आसान क्वेश्चन,
बताया गया है। लाभ हानि का प्रतिशत बताइए। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, इसको लगाइएगा या वीडियो रोक रोक करके लगाइएगा। और दोस्तों लाइव वाले चैट में उत्तर मत दीजिए, जो मेन कमेंट बॉक्स होता है वहां पर उत्तर दीजिए ताकि मैं देख सकूं। लाइव चैट बॉक्स में आप लोग तुरंत उत्तर दे देते हैं तो फिर वो देख नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आज का आपका सेशन। तो कैसा रहा आपका सेशन ये भी बताइएगा, ठीक है। और अपनी पढ़ाई जो है उसको लगातार जारी रखिए। क्या करिए, स्टडी जो अपनी है ना उसको जारी रखिए, क्योंकि मैथ का जो परसेंटेज है, वेटेज है, वो 20 नंबर का है। कितना है? 20 नंबर का है, ठीक है। 20 अंकों का वेटेज है और इसको आप रेगुलर पढ़िए, डेली बेस पर पढ़िए, ठीक है। जैसे मेरी तो सप्ताह में 2 ही क्लासेज आती हैं, लेकिन प्लान बन रहा है कि आपको क्लासेज और बढ़ा कर देना शुरू कर दे। क्वेश्चंस जो रखे जाएंगे, तो अगर डेली मैं पढ़ाऊंगा तो क्वेश्चंस आपको हाथ से लिखे हुए नहीं मिलेंगे, मैं कहीं ना कहीं से उसको कॉपी करूंगा, या तो किताब जो मेरे पास है इन्हीं किताब के क्वेश्चंस को मैं यहां पर रख दूंगा सीधे। आपको मैं बेस समझाना चाहता हूं, ठीक है। बेस आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन कहीं से भी आए आप लगा ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी ही मैथ की क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।